का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम और उसकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करेंगे। तो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर हम जो है लॉगरिथम जो है पहले इससे यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी बुक की मदद से जो है अपने लॉगरिथम टेबल को यूज करेंगे। देखिए आपका लॉगरिथम टेबल जो है आपकी बुक में पेज नंबर 34 और 35 पर ऑलरेडी मौजूद है। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उसका आपने लॉगरिथम निकालना है। लॉगरिथम निकालने के बाद उसमें से आपने बताना है कौन सा पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और कौन सा पार्ट आपका मैंटिसा कहलाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का हमें पता कैसे लगेगा? ठीक है, आपकी पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या कहलाती है? मैंटिसा कहलाती है। ठीक है, तो हम इसका लॉगरिथम निकालने के लिए यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 1 है 8। ठीक है, पार्ट 1 8 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉगरिथम 8, यानी कि आपने 8 का पहले लॉगरिथम निकाल लेना है। ठीक है, इसके निकालने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये देखें, इसमें लॉग लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने लॉग को क्या कर देना है? पहले प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर लॉग को प्रेस कर देते हैं, फिर उसके बाद आपने ये नंबर लिख देना है 8। ये देखें मैंने लॉग 8 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जैसे आप इक्वल की साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी लॉग की वो आएगी क्या आएगी? 0.90। अब देखिए 308 लिखा हुआ है। अब हमारी जो वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ जब करेंगे 30 की जगह क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो अब आपने इसमें से बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है आपका और मैंटिसा कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बता दी थी, डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी मैंटिसा कहलाती है। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा पहले। ठीक है, तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है? इसमें 0 है। अब यहाँ पे मैंटिसा लिख देंगे। मैंटिसा आपका क्या है? यहाँ पर 0.9031। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 5054। सबसे पहले आपने इसका क्या करना है? इधर लिखना सॉल्यूशन टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम 5054। अब हम इसका लॉगरिथम ले लेते हैं। यहाँ पर लॉग को हमें प्रेस कर देना है। ये देखिए लॉग लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब लॉग के बाद आपने क्या लिखना है? 5054। अब आपने इक्वल की साइन को क्या कर देना है? प्रेस कर देना है। अभी देखें आपके पास लिखा हुआ आ गया लॉगरिथम। हमारे पास लॉगरिथम आया है 3.7036। अब आपने इसमें से बता देना है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है आपका और मैंटिसा कौन सा है। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपका 3, मैंटिसा आपका क्या है यहाँ पर? 3.7036। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इन दोनों को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम बच सके, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जो सॉल्व कराया उसमें मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि किस तरीके से आप जो है लॉगरिथम निकालेंगे और कैसे आप बताएंगे कि ये आपका मैंटिसा है और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पार्ट 3 है आपके पास 9.992। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करेंगे? लॉगरिथम लेंगे इसका 9.992 का। ठीक है, जब हम इसका लॉगरिथम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग को जो है वो प्रेस कर देना है। लॉग को हमने प्रेस कर दिया। अब आपने क्या करना है? ये वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे 9.992। जैसे हमने यहाँ पे 9.992 लिखा और इक्वल का साइन दबाएंगे तो देखा आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर क्या है? 0.996। अब देखें हमारे पास जो है 5 आ रहा है इसके बाद। इसका मतलब है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.997।
ठीक है, तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 हो जाएगा और मैंटिस आपका क्या हो जाएगा 0.9997। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ। पार्ट फोर है 765.3। ठीक है, इसमें हमने ये करना है सॉल्यूशन टेकिंग लॉगरिथम। सबसे पहले आपने लॉगरिथम लेना है किसका, 765.3 का, वही हम यूज करेंगे पैटर्न। सबसे पहले आपने लॉग को प्रेस कर देना है, देखो लॉग प्रेस कर दिया। अब आपने करना क्या है 765.3 लिखने के बाद आपने इज इक्वल की साइन आपने प्रेस कर देनी। देखिए इज इक्वल की साइन प्रेस की तो आपके पास वैल्यू आ गई, वो क्या है आपकी, देखिए 2.8838। अब देखिए 8 जो है ना वो राउंड ऑफ हो रही है, राउंड ऑफ होगी तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.8839। तो अब आपने इसमें बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है आपका, मैंटिसा कौन सा है। ठीक है, डेसिमल से पहले आपके 2 थी, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2 और बाकी जो आपका क्या हो जाएगा मैंटिसा। तो हम लिखेंगे 2.8839। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 0.00329। अब हम जो है इसके अंदर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। अभी देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब देखिए हमने पॉइंट को मूव करा 1 2 ये 3, तो इस पे क्या आ जाएगा -3। अब आपने करना क्या है, अभी आप इस चीज को भूल जाए, आप लेंगे इसका लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम। ठीक है, किसका लेंगे आप 3.29 का। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपने लॉग को प्रेस कर देना, ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉग को प्रेस किया। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3.29 लिखने के बाद अब देखिए मैंने इज इक्वल की यहाँ पे साइन को दबा दिया। ठीक है, तो अब आपके पास लॉग की जो वैल्यू आई वो क्या है, यहाँ पर देखें 0.517 और 1 दिएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है और मैंटिसा कौन सा है। तो हमें अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या आया 0 आया और मैंटिसा आपका क्या आया है यहाँ पर 0.5172। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 0.000300। ये पार्ट भी जो है आपके पार्ट 5 की तरह ही सॉल्व होगा। सबसे पहले हम जो है इसे साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10, पॉइंट को मूव कराते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो अब आपने क्या लेना है इसका टेकिंग लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम आप किसका लेंगे, अपने इस 3 का लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, वही प्रोसेस रहेगा आपका। ठीक है, आपने यहाँ पर लॉग को प्रेस कर देना है, देखिए हमने लॉग को प्रेस कर दिया। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 लिखने के बाद आपने इज इक्वल की साइन को प्रेस कर देना है। ठीक है, देखिए आपका लॉगरिथम आ गया। हमारा लॉगरिथम क्या है यहाँ पर 0.4771। ठीक है, अब आप इसमें बता सकते हैं कि आपका मैंटिसा कौन सा है और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है। देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका है वो क्या है 0 आया। ठीक है, और मैंटिसा आपका क्या आया है यहाँ पर, मैंटिसा 0.4771। तो ये आपका पार्ट 6 जो है वो सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे जिसका आपने क्या निकालना है, लॉगरिथम निकालना है। यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आप जो है लॉगरिथम टेबल जो है आपकी बुक में जो दिया गया है उसकी मदद से इसको आपने सॉल्व करना है। पार्ट 1 दिया गया है आपको 9 जो है एक डिजिट है, एक डिजिट का जो है लॉगरिथम नहीं निकाला जाता। ज्यादा से ज्यादा जो है 4 डिजिट का जो है वो लॉगरिथम निकाल सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपके पास डिजिट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसे राउंड ऑफ करा लेंगे। ठीक है, अब आप देखें आपके पास पार्ट 1 जो है 9, तो इसे हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब 9 का लॉगरिथम तो नहीं निकल सकता हमारे लिए। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 4 डिजिट बनाने के लिए मैं इसके बाद 3 0 का इजाफा कर दूंगा। ठीक है, अब ये 9 0 मेरे पास 1 डिजिट हो गया, ये 0 जो है मेरे लिए 2 डिजिट हो गया, ये 0 जो है मेरे लिए क्या हो गया 3 डिजिट हो गया। अब देखिए ये 90
ठीक है, ये और ये आपका 0 और ये 0। अब इसको हम किस तरीके से अपने टेबल में यूज करेंगे ये मैं आपको यूज करना सिखाता हूं। ठीक है, देखिए आपके पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35 पर आपका लॉगरिथम टेबल मौजूद है। ये देखिए आपको ये जो लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पर, ये आपकी मेन लाइन है जो कि आपको येलो कलर के अंदर दी गई है। जैसे कि आपको 90 दिया गया है, 1 डिजिट जिसे हमने बनाया है, ये 90 आपको इस येलो वाली लाइन के अंदर ढूंढना है। ठीक है, और आपके पास जो देखें सेकंड डिजिट जो है इसे आपने ये ऊपर वाले नंबर के हिसाब से ढूंढना है। जैसे आपके ऊपर नंबर लिखे हुए ना 0 से लेकर 9 तक के नंबर, इनमें आपको फाइंड करना है। इसके बाद जो थर्ड डिजिट जो बन रहा है आपको वो होता है मीन डिफरेंस। ठीक है, ये आपको देखें लास्ट में मौजूद है मीन डिफरेंस, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, मीन डिफरेंस तो आपके नंबर है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, वो आपने इसमें लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 90 को फाइंड करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 35 पर 90 आपका लिखा हुआ है, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा बुक में। ठीक है, मैंने जूम कर दिया, देखें 90 लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 0 वाली लाइन में देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको सेकंड डिजिट क्या बताना है 0, तो 0 वाली लाइन आपके शुरू में देखो, फिंगर के हिसाब से आपको नजर आ रही है, तो अभी 90 की सीट में चले जाएंगे। 90 की सीट में जो आपका नंबर आ रहा है वो देखें ये आ रहा है, आपको नजर आ रहा है नंबर क्या है आपका 9542। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना है 9542। जब आप ये नंबर लिख देंगे तो आपने क्या करना है 0 पॉइंट का इजाफा कर देना है। सब नंबरों में आपने इसका इजाफा करना है। अब प्लस कर देंगे आप इसको अपने मीन डिफरेंस को। मीन डिफरेंस आपका देखें क्या है, 3 डिजिट पे क्या है 0, यानी कि आप जब मीन डिफरेंस में आएंगे तो 0 का जो हमारे पास मीन डिफरेंस होता है वो 0 ही होता है। तो आपने क्या कर देना है, इसको प्लस करा देना है। ठीक है, जब हम प्लस कराएंगे तो आपकी जो वैल्यू है 0.9542 ही आ जाएगी। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 55.56। सब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 55.56, ये हमारे लिए 1 डिजिट हो गया, ये आपके लिए 2 डिजिट हो गया, ये आपके लिए 3 डिजिट हो गया। सबसे पहले हम 55 को जो है अपनी जो मेन लाइन थी उसके अंदर ढूंढते हैं। ये देखें आपको 55 जो है यहाँ पर आपको ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। ठीक है, 55 के बाद ये कह रहा है कि 5, आपको 5 नंबर वाली लाइन में आपने देखना है। ये मेरे देखें फिंगर के नीचे नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है 7443। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 7443। अब आपने क्या करना होता है, मीन डिफरेंस को प्लस कर देना होता है। तो मीन डिफरेंस जो आता है आपका 6 आ रहा है, तो आप जो है 6 के अंदर अपने मीन डिफरेंस को यहाँ पर ढूंढेंगे। तो मीन डिफरेंस जो आ रहा है आपका 6 का वो आ रहा है 5। ये आप देख सकते हैं, ये आपका मीन डिफरेंस है। ये देखिए आपका 5 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस कर देना, तो ये आपका हो जाएगा 7448 और 0 पॉइंट आपने ऑलरेडी लगा देना है। अब देखिए आपके 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे 2 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो आप प्लस कर देंगे उस 1 को। जब आप प्लस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1.7448। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 29.592। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 29.592। 29 हमारे पास 1 डिजिट हो गया, 5 आपका 2 डिजिट हो गया और 9 आपका 3 डिजिट हो गया। सबसे पहले हम बुक की मदद से जो है मेन आपके जो नंबर्स हैं उनको चेक करेंगे। आपका 29, ठीक है, देखिए आपके मेन नंबर भी है 29 यहाँ पर आपके मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, फिर उसके बाद 29 में जो मैं देखूंगा 5 वाले नंबर में देखूंगा, वो देखिए मेरा क्या आ रहा है 4698, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 4698, 0 पॉइंट का मैं क्या करूंगा इजाफा करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आपने मीन डिफरेंस बताना है यहाँ पर 9 का। ठीक है, 9 का जो आपका मीन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर मीन डिफरेंस जो आ रहा है आपका 29 का वो आ रहा है यहाँ पर 13, ये आपको बुक में दिख रहा होगा मेरे फिंगर के इधर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 13 को लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, इस 13 को प्लस कर देना है आपने 0.4698 में। जब हमने प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.4711 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट है, तो आपने 2 में से माइनस कर देना है 1 को। अब इस 1 को आपने इसके साथ क्या करना है
प्लस करा देना है। जब हम प्लस कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.4711। तो ये आपका पार्ट थर्ड सॉल्व हुआ। तो इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 405.3 से आप सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 405.3। 40 को हम 1 डिजिट बनाते हैं, 5 को हम 2 डिजिट और 3 को हम 3 डिजिट बना देते हैं। सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन वाले कॉलम में 40 को देखना है। ये देखें आपका 40 जो है यहाँ पर मौजूद है, मेरे फिंगर की तरह आपको नजर आ रहा होगा 40। ठीक है, अब 40 के बाद आपने देखना है 5 को। ठीक है, आप 5 वाले कॉलम में आ गए। यहाँ पर देखें 40 के ऊपर जो 5 की जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये फिंगर के तरह लिखिए 6075 आ रही है। 40 के बाद जो है हमें देखना है 5 वाले कॉलम में। तो हमने देखा 40 के बाद वाला जो 5 वाला कॉलम है उसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 605। ये आपको फिंगर पर नजर आ रही होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6075। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट का इजाफा कर देंगे। ठीक है, प्लस अब आपने क्या लिखना है, मीन डिफरेंस। अब आपने देखना है कि 40 का जो मीन डिफरेंस 3 में क्या आ रहा है। 40 में हमने 3 का मीन डिफरेंस देखा तो हमारा देखिए फिंगर के अंदर नजर आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 0.6078। अब देखिए आपके पास डेसिमल से पहले 3 डिजिट थे, वहां पे 2 थे तो हम 2 में से माइनस कर रहे थे। अभी देखिए आपके पास कितने 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 1 कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आपने प्लस क्या कर देना है, यहाँ पर 2 कर देना है। जब आपने 0.6078 के अंदर प्लस 2 किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है 2.6078। तो ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 0.00469। सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 0.00469 लिख लिया। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब देखिए हमारा पॉइंट जो मूव कर रहा है 1 2 3। तो इस पर देखिए आपका माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखें कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब आपके पास देखें ये आपके पास एक डिजिट हो गया, ये आपके पास दूसरा डिजिट हो गया। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, अपने टेबल के अंदर जो है 46 को देखना है। अब देखिए आपका 46 यहाँ पर आपको लाइन में नजर आ रहा होगा, ये आपका 46 है मेरे फिंगर के इधर। ठीक है, अब आपने 46 की जो है 9 नंबर 9 के अंदर देखना है। ठीक है, 9 के अंदर जो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 6712। ये आपको नजर आ रहा होगा मेरे फिंगर के इधर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6712। तो अब देखिए हमारा 39 जो आ गया वो कितना आ गया 6712। तो हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले 90 लिखेंगे अपना। तो 90 जो है -3.6712। ठीक है, तो ये आपका देखें पार्ट 5 भी सॉल्व होता है। इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 0.000076। इसे भी हम जो है पार्ट 5 की तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 0.00076। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट को हमने मूव करा 1 2 3 4 और ये 5। तो ये माइनस का 5। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 5 आ गया। तो अब देखा आप इस डेसिमल को भूल जाए तो आपके पास क्या बन गया 76 बन गया। तो हम जो 2 डिजिट्स का नहीं निकाल सकते लॉगरिथम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 का इजाफा कर लेंगे। तो ये आपका 1 डिजिट हो जाएगा, ये आपका सेकंड डिजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 76 को हम अपने टेबल में देखेंगे कहाँ है। तो देखें आपका 76 जो है देखें यहाँ पर मौजूद है। आपको नजर आ रहा होगा फिंगर के इधर। ठीक है, येलो वाली लाइन में 76 आ गया। देखिए आपका 76 का जो 0 वाला नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8808। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8808। तो हमारा 90 सा क्या हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 8808। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या था -5 था, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे -5 लगा देंगे। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
If log 31.09 is equal 1.4926, find the value of the following without using log table. अब आपको यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है log की 31.09 जो कि बराबर है 1.4926 के। अब आपने जो log निकालना होगा इसका विदाउट कैलकुलेटर विदाउट लॉग टेबल के निकालना होगा। उसे हम किस तरीके से निकालेंगे? पार्ट 1 दिए गए log 3.109, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे इसकी, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, ये 3.109, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं log 3.109 इज इक्वल, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने 31 बनाना, 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10। पॉइंट को देखें, आपने मूव करा के यहाँ की तरफ लेके गए तो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। मैंटिसा आपका यही रहेगा, जो आपका मैंटिसा जो होगा वो यही रहेगा 4926। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स -1.4926। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है log 310.9। इसे भी हम पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे, ठीक है। रफ वर्क जो हम कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ 310.9, ठीक है। सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? log 310.9 अभी इज इक्वल, अब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। 31 बनाना तो 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। कितने पॉइंट मूव किए? 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का 1 लगा देंगे। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, आपका प्लस का 1 हो गया। मैंटिसा आपका वही का वही रहेगा जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, 4926। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1.4926। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है log 0.003109। इसे भी हम पार्ट 2 की तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं, रफ वर्क में हम इसका साइंटिफिक नोटेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ log 0.003109, ये इक्वल लगा दिया। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है 0.03109 को। यहाँ पे मैंने इसको 31 बना लिया, तो 31। अब क्या करेंगे? 09 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए हमें पॉइंट को मूव कराना है, 1 2 3 और ये 4, तो माइनस का 4। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ गया माइनस का 4 आ गया। मैंटिसा आपका यही रहेगा 4926, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा -4.4926। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है log 3109.0। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन करेंगे रफ वर्क में, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ log 3109.0 इज इक्वल 3109.0। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए पॉइंट को मूव कर रहा है 1 2, तो इस पे आएगा प्लस का 2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हो गया? 2 आ गया। मैंटिसा आपका वही रहेगा 4926। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2.4926। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है log 310.942। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन रफ वर्क में हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं log 310.942। यहां पर मैं लिख देता हूं 310.942। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 31 बनाना, 31.0942 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब देखें हमने यहाँ पर पॉइंट को मूव कराया तो कितने जंपिंग हुई? यहाँ पर 1 जंप हुई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। तो हमारा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? 1 हो गया। मैंटिसा मैंने क्या कहा था आपको वही रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4926। ये सारा आपका रफ वर्क है। तो अब इसका हम आंसर लिख देते हैं 1.4926। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है log 310.926।
अब देखिए इसमें हमारे पास जो है पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसे भी हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लॉग 31096, यहां पर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं 31096 हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है 31, तो हमने 31 कर दिया। कैसे, पॉइंट हमारा क्या होता है लास्ट में होता है, जिसमें पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में होता है, ठीक है। अब देखिए 0926 मल्टीप्लाई 10 का 10। अब देखिए हमने पॉइंट को मूव करना स्टार्ट किया 1 2 3 और ये 4, तो 4 आपका किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और मैंटीसा आपका सेम वही का वही रहेगा, देखिए 4 9 2 6। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, 4 पॉइंट लिखे, मैंटीसा हमारा क्या है 4 9 2 6। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम और उसकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।